वो देख वो देख वो देख वो देख हार गए। किसी भी टाइम कर सकता है, हमारे ये बॉल कर सकता है, ये कर सकता है, यहाँ भी कटाएगी, यहाँ भी कटाएगी, मैं खत्म होगा। ये हिम्मत वाले लोगों के काम है, ये हिम्मत वाले लोगों के काम है। और यहाँ से हिम्मत वालों को पता चलता है आसानी से 4 जीतना, 5 जीतना, 6 जीतना, 10 जीतना, क्वालिफायर खेलना, फाइनल खेलना एक अजीब सा लगेगा। मगर जहाँ पे किसी की भी सोच नहीं है, किसी टीम से किसी की उम्मीद भी नहीं है, वहाँ से जब टीम उठती है वो टीम नजर आती है। फिर सारे लोग उसको जाते हैं, वो बताते हैं अपनी स्टोरी बताओ, हिस्ट्री बताओ, क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो आज का दिन है हमारे लिए। 4 मैचेस गॉन, हमारा टूर्नामेंट वहाँ पे था ही नहीं, सिंपल सी बात है। A few moments later. ये ले भाई, दिन था तेरा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जिस टीम का कप्तान ही सेल्फिश हो, उस टीम ने तो जलील होना है। मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी की, और कप्तान है मोहम्मद रिजवान। क्या बात है? यानी ये इतना सेल्फिश क्रिकेटर है, आज यासिर खान को 1 डाउन कर दिया, लेकिन खुद ओपनर ही रहा। अब्दुल्ला फजल को भी नीचे मिडिल ऑर्डर में फेंका हुआ है, लेकिन खुद भाई साहब ने ओपनिंग नहीं छोड़नी। फिर पहली बॉल पे आउट होके मजीद जलील हुए। ओ यस ये आ गया रेंज में। आज तो भाई टुक टुक भी नहीं हुई है, आज तो पहली गेंद पर ही भाई चलते बने हैं। मोहम्मद रिजवान भाई पहली गेंद पर ही आउट, और मिचेल स्टार्क नहीं था या मिचेल जॉनसन आशीष नेहरा भाई नहीं, वो जहाँ दाद खान वो था लगा हुआ भाई। ऊपर से मोहम्मद रिजवान के फैंस कहते हैं कि इसको भाई टीम से क्यों निकाला। मोहम्मद रिजवान खुद आकर बोलता है मुझे क्यों निकाला। Again, absolutely brilliant. It's going to cost them an extra run. That ये probably PSL shouldn't में have been मिस thrown फील्डिंग तो anyway. It was चलती nowhere रहती near है। the stumps. The ball's flying in. Oh no, 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 no! What's going on out there? Absolute chaos. Yeah, I don't blame you, Peter Siddle. That's really poor. भाईजान, ये जो PSL में प्रोडक्शन हो रही है, इतनी कोई घटिया प्रोडक्शन है, ये तो आपको पता है, मतलब आप एग्री करेंगे इस बात पे। जो भी इसका डायरेक्टर है, उस तक ये पैगाम पहुंचाएं कि आज 18 मैच हो गए हैं और ये मिस फील्डिंग का रिप्ले नहीं दिखा रहे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं रोज लाइव बैठ रहा हूँ, मैं रोज इस बात को नोट करता हूँ कि जब मिस फील्डिंग होती है ये रिप्ले में नहीं दिखाते। ये कितनी बेसिक और कितनी छोटी चीज है। अभी भी 10वें ओवर की आखिरी बॉल पे एक प्लेयर ने मिस फील्डिंग की है और पीछे चौका हो गया। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वो रिप्ले नहीं दिखा रहे। और ये सिर्फ आज का नहीं है, ये रोज का है। तो कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। तो अजीब बात नहीं है ये। तो प्लीज यार, अगर आप इन तक पैगाम पहुंचा सकते हैं तो पैगाम पहुंचाएं कि को खुदा दा खौफ करो यार, क्यों यूजर एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो लोगों का। एक बंदे को मैंने मैसेज किया अभी, वो मेरा पैगाम पहुंचा देगा इन तक। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जो रिजवान मीटिंग्स में आके लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो तो खुद कुछ नहीं कर पा रहे। भाई आपके लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है बिल्कुल कि यार अगर आप पहले खुद तो कुछ कर ले की कोशिश कर रहे हैं, 5 मैच हो गए ना कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो किसी तरीके से जो है वो लेके जाए। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मैं आईपीएल के ऊपर बात करना चाहूंगी आपसे कि हम लोग साथ साथ आईपीएल के मैचेस भी देख रहे हैं, लेकिन मोहसिन साहब हमें खुद अफसोस होता है देखते हुए कि आईपीएल में इतना टफ कंपटीशन होता है, वहाँ पे हेड टू हेड मैच आ रहा होता है। इंडियन के अपने प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो क्या ही बात करनी, वो तो ऑलरेडी परफॉर्म अच्छा करते ही हैं। जलवा है हमारा। आप देखें कि जो इस वक्त इंडियन जो आईपीएल लीग हो रही है, उसमें जो आप उनके 8 कप्तान वो हैं जो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है। 8 टीमों के कप्तान वो प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है, और इंडियन टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो उनके नीचे खेल रहे हैं। तो ये एक ग्रूमिंग का प्रोसेस है, और वो कितने सीरियस हैं अपनी क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस का आई डोंट नो। अगेन इसको ऑफसाइड पे खेला, पुअर फील्डिंग एफर्ट फ्रॉम कवर का फील्डर। इसको कोई फील्डिंग का रिप्ले दिखा दो यार। करो, फील्डर दिखा दो कवर पे कौन था कवर्स पे फील्डर, प्लीज दिखा दो यार, प्लीज दिखा दो यार। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है,
अभी मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। यही हाल है गाइस PSL का। प्लीज दिखा दो यार, नहीं दिखाया। प्रैंक हो गया आपके साथ। यार मेरा दिल नहीं करता ऐसे क्रिकेट देखने का, ये बहुत बेसिक चीज है। मतलब इतनी बड़ी मिस फील्डिंग है कवर पे, और ना कमेंटेटर ने बताया है ना रिप्ले में दिखाया गया कि हु वाज द फील्डर। देखो यार तुसी PSL देखो तुम लोग देखो, शाबाश देखो, और अपने तुक्के से अंदाजा लगाना कि ये कौन था। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस PSL से। अब हम यहाँ पे क्रिकेट देख रहे हैं यार, हमने गेम को एनालाइज करना है और आपको बताना है। मुझे पता ही नहीं है कि कवर्स पे किसने मिस फील्डिंग की है, ना कमेंटेटर्स दिखा रहे हैं ना रिप्ले दिखाया जा रहा है, और बाद में हमें चूरन बेचा जाता है कि ये दुनिया की बेस्ट ब्रॉडकास्टिंग है। यार खुदा की कसम मेरा काम ना हो, मैं तो ऐसे मैच देखने को अपना टाइम ना वेस्ट करूं, मैं ऐसे मैच देख। वेलकम फ्रेंड्स, क्रिकेट की दुनिया में कई लीग्स होती है। एक होती है IPL जहां रिकॉर्ड टूटते हैं, दूसरी तरफ है PSL जहां रिकॉर्ड तो नहीं लेकिन पाकिस्तानियों के दिल और उनकी ब्रॉडकास्टिंग की इज्जत हर रोज टूटती है। वीडियो की शुरुआत में ही आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान की मीडिया खुद रो रहा है। क्योंकि कप्तान है रावलपिंडी का रिजवान, लेकिन जब उसे यंग टैलेंट को ऊपर रखना चाहिए वो सेल्फलेस होकर खुद ओपन आ रहा है और ओपनिंग में कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि डक रन बनाकर आउट होकर चला जा रहा है। वहीं पर अगर बात करें PSL की मशहूर चीज़ के बारे में, जी हाँ गाइज, क्योंकि अभी PSL में 18 मैच हो चुके हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग को ये समझ ही नहीं आ रहा है, उनको पता ही नहीं है मैच में अगर मिस फील्डिंग होती है तो उनको दोबारा रिप्ले में दिखाया जाता है, लेकिन 18 मैचेस से कोई भी मिस फील्डिंग का रिप्ले नहीं दिखाया जा रहा। पाकिस्तानी फुरकान भाटी अपना सिर पीट रहा है, मैदान में चौका हो जाता है, फील्डर गेंद की तरफ भागने की बजाय शायद बिरयानी की खुशबू ले रहा होता है, इसलिए वो गेंद को छोड़ देता है। और जब पाकिस्तानी ऑडियंस देखना चाहती है कि किसने गेंद छोड़ी तो रिप्ले के नाम पर कुछ नहीं दिखाया जाता। तो गाइज अभी और भी पाकिस्तान के फनी रिएक्शन और पजामा सलवार लीग की कॉमेडी पर रिएक्शन भरे पड़े हैं, पहले उन पर रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन रखते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है ना, बहुत सख्त किस्म का गुस्सा आता है, वो ये आता है ऑनर्स ग्राउंड में आ जाते हैं। ठीक है, आज तो ग्राउंड में ऐसा हुआ है, मैच खत्म हो रहा है, हो गया प्लेयर, आज तो ऐसा हुआ प्लेयर हाथ मिलाने जा रहे हैं, बीच से ऑनर गुजर गए, हाथ मिला के चले गए। मतलब यानी ये क्या है हो रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। उसके बाद मैं देखता हूँ यार ये क्या कहते हैं उसको, एक्टर्स आके रो के पास आके वो बैठ जाते सारे। मतलब ये क्या है, ये क्यों आते हैं सारे? तनवीर भाई ये ना यकीन क्यों आते हैं? नहीं यकीन आप सही कह रहे हैं, ये रमजान टूर्नामेंट बना दिया। हाँ वही तो रमजान टूर्नामेंट बना दिया। कल से मुझे बाबर आजम के फैंस के इतने मैसेजेस और इतने टैग्स आ रहे हैं जैसे बाबर आजम ने कोई वर्ल्ड कप का मैच जितवा दिया। अरे भाई मान लिया यार, बाबर ने स्कोर कर दिया। असल सवाल ये था कि बड़े मैचेस में फिनिश करने पर बाबर आजम पर सवालात हैं और उनका कंपैरिजन विराट कोहली से होता है, ये बेसिकली मुद्दा था। अब नहीं होता वो। अब बाबर ने पेशावर के लिए 87 रन कर दिए। कल से ऐसा बवाल मचाया हुआ है जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा कारनामा हो गया। कर लिया, मैंने अपनी वीडियो में एक्सेप्ट भी किया, तारीफ भी की, लेकिन भाई ये छोटी छोटी अचीवमेंट और छोटे मोटे मैचेस की परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा सेलिब्रेट करने की वजह से ही तो हमारी क्रिकेट यहाँ पहुंची है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात है। PSL को दुनिया की लीग्स में कहाँ देखते हैं, किस नंबर पे? देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारी लीग्स को देखा भी है और उनका एनालिसिस भी हम ऑब्वियसली हर तरह से करते हैं। किसी भी ब्रांड को देखने के 3 या 4 टूल्स आप मैयर उसके बना सकते हैं जिसपे आप उसको गेज करते हैं कहाँ पे खड़ी होती है। नंबर 1 फाइनेंशियल मॉडल, उसमें आप देखेंगे कि IPL सबसे बड़ा है, ठीक है, हम उसको उसमें नहीं कंपैरिजन कर सकते। फिर आप देखते हैं कि प्लेयर की क्वालिटी कैसी उसके अंदर आ रही है, वो मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे पास सेकंड टियर के प्लेयर आते हैं, तो पहले पैसों की वजह से उनके पास जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम इसमें देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट क्या है, वो अगर आप देखते हैं तो हमें लगता है कि बैटिंग का जो टैलेंट है वो बाकी लीग में शायद थोड़ा सा हमारे से बेहतर हो सकता है। बॉलिंग का टैलेंट हमारी PSL का सबसे अच्छा है।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको पाकिस्तान पजामा सलवार लीग की कॉमेडी रिएक्शन देखकर मज़ा आया होगा। फिर भी गाइज अभी और बात करते हैं, पीएसएल में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि ओनर भी कॉमेडी करते हैं। मैच चल रहा है, खिलाड़ी हाथ मिलाने जा रहे हैं और बीच में से ही ओनर साहब ऐसे गुजर रहे हैं जैसे अपनी बेटी की शादी का टेंट चेक कर रहे हो। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उनमें। तनवीर अहमद जैसा खिलाड़ी इसे रमजान टूर्नामेंट कह रहा है। क्योंकि यहाँ एक्टर्स आकर बाउंड्री के पास बैठ जाते हैं, मालिक मैदान में घुस जाते हैं और क्रिकेट कम सर्कस ज़्यादा लगता है। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। भाई कॉमेडी के मामले में तो आप नंबर 1 हो और नंबर 1 ही रहोगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब आते हैं पाकिस्तान के घंटे के किंग के ऊपर, बाबर आजम पर। बाबर ने पेशावर के लिए 87 रन क्या बना दिए। उनके फैंस ऐसे नाच रहे हैं जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। अरे भाई जर्नलिस्ट खुद कह रहे हैं कि बड़े मैचों में फिनिश करने की बात आती है तो बाबर गायब हो जाते हैं, लेकिन पीएसएल के छोटे मैचों में रन बनाकर ऐसा बवाल मचाते हैं जैसे इतिहास रच दिया हो। इसी छोटी सोच और छोटी अचीवमेंट के जश्न ने पाकिस्तानी क्रिकेट को यहाँ पहुँचाया है और वो आज यहाँ है। वहीं पर अगर क्वालिटी की बात करें, जब पाकिस्तान जर्नलिस्ट से पूछा गया कि पीएसएल कहाँ खड़ी होती है तो उन्होंने खुद मान लिया कि फाइनेंशियली मॉडल में तो आईपीएल के आसपास भी हम नहीं है। रही बात खिलाड़ियों की तो पीएसएल में सेकंड टियर यानी वो खिलाड़ी आते हैं जिन्हें आईपीएल में कोई नहीं पूछता। बैटिंग टैलेंट के मामले में भी वो मान रहे हैं कि बाकी लीग्स उनसे बेहतर है। बस एक ही चीज़ बची है, गेंदबाजी, और वो भी अब कॉमेडी का हिस्सा बनती जा रही है। और पीएसएल के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी, इनका चूर्ण बेचने का तरीका लाजवाब है। ये हमें बताते हैं कि इनकी ब्रॉडकास्टिंग दुनिया की बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग है, लेकिन हकीकत ये है कि मैच के दौरान कवर पर इतनी बड़ी मिसफील्डिंग होती है, बाउंड्री चली जाती है पर कैमरा किसी और दुनिया में खोया रहता है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट खुद कह रहे हैं कि ना कमेंटेटर को पता है ना कैमरामैन को कि फील्डर कौन था। जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं भैया अपना तुक्का लगा लो कि वो कौन था, हमारा इस आईपीएल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप पैसे खर्च करके मैच देख रहे हो और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि गलती किसकी थी। ये तो वही बात हुई कि फिल्म देखने गए और इंटरवल के बाद हीरो ही बदल गया। अब जरा बात करते हैं वहाँ के कप्तानों की। रिजवान साहब की चर्चा तो हमने की, लेकिन वहाँ अलग ही लेवल की सेल्फिशनेस चल रही है। मीडिया वाले चिल्ला के कह रहे हैं भाई अगर तुम खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे। वो जो ड्रेसिंग रूम में बैठकर बड़ी बड़ी तकरीरें भाषण दी जाती है वो मैदान पर जीरो साबित हो रही है। 5-5 मैच निकल गए लेकिन कप्तान साहब अपनी ओपनिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। यंग टैलेंट को नीचे धकेल दिया है ताकि खुद का नंबर सुरक्षित रहे। ये क्रिकेट है या अपनी कुर्सी बचाने का कोई राजनीति खेल। खैर गाइज हमें इससे क्या, हमें तो पाकिस्तानी मीडिया के मजे लेने हैं, वो हमने ले लिए। फिलहाल गाइज वीडियो का लिंक, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। उस भाई के चैनल को जाकर भी सपोर्ट दिखा देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में दिल दा भारत चैनल से भी जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।